हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.28। देखो इसमें क्या कहता है, द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन द न्यूक्लियर स्केल इज़ अ फर्मी एंड 1 फर्मी इज इक्वल टू में 10⁻⁻15 मीटर बता रहा है। कह रहा है जो न्यूक्लियस जो होते हैं ना, ठीक है, उनमें जो कन्वीनियंट जो स्केल है हमारा न्यूक्लियर स्केल, वो क्या है, फर्मी में चलता है। ठीक है, तो जैसे कि 1 फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल था, 10⁻⁻10 मीटर। ऐसे यहाँ पर ये इसके बारे में बता रहा है, फर्मी के बारे में। आगे है क्वेश्चन, क्या कहता है, जो न्यूक्लियर साइजेज ओबे रफली द फॉलोइंग एम्पिरिकल रिलेशन। जो न्यूक्लियर साइजेज है ना, उसके निकालने का ना ये तरीका होता है। ठीक है, आर इज इक्वल टू में, देखो यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन में, आर इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास, ये आर नॉट ए की पावर 1/3। अब यहाँ आर क्या है, रेडियस हो गया ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, और ए क्या है, उसका मास नंबर है। ठीक है, अब देखो ए क्या है, यहाँ पर मास नंबर है। मास नंबर में क्या आ गया, न्यूक्लियस के नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आ गए। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस में क्या आ जाते हैं हमारे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी आ जाते हैं न्यूक्लियस वाले की अगर हम बात करें। ठीक है, नॉर्मल जब एटम का हम कहते हैं मास नंबर है, तो उसमें सिर्फ क्या आते हैं हमारे, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाते हैं और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम मानते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो इक्वल ही होते हैं इस वजह से। ठीक है, लेकिन मास नंबर जब न्यूक्लियस की बात करते हैं तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के लिए होता है। ठीक है, तो आर नॉट इज़ अ कॉन्स्टेंट इक्वल टू 1.2 फेरेड। अब जो आर नॉट दिया उसने, फेरेड कह रहा हूँ सॉरी, फर्मी, एफ क्या यहाँ फर्मी है, तो 1.2 फर्मी है। फर्मी मतलब समझ गए, 1.2 इंटू में 10⁻⁻15 मीटर करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो आर नॉट है वो वैल्यू है 1.2 फर्मी, यानी कि 1.2 इंटू में 10⁻⁻15 मीटर आ गया ये तो। ठीक है, कहता है आगे देखो, कहता है शो दैट द रूल इम्प्लाइज दैट न्यूक्लियर मास डेंसिटी इज़ नियरली कॉन्स्टेंट फॉर द डिफरेंट न्यूक्लियर। अब ये कह रहा है कि ये शो करो कि जो मास डेंसिटी होती है, न्यूक्लियर मास डेंसिटी जो होती है, वो सभी न्यूक्लियर के लिए क्या हो जाती है, इक्वल होती है, मतलब कांस्टेंट होती है, सेम ही रहती है। कोई भी एटम है, ठीक है ना, उसका अगर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो उसकी जो न्यूक्लियस की जो मास डेंसिटी होगी वो सभी की क्या लगेगी, लगभग कांस्टेंट ही होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है शो करना है आपको। चलो हम देखते हैं, अभी करते हैं कैसे करेंगे। फिर कहता है एस्टिमेट द मास डेंसिटी ऑफ सोडियम न्यूक्लियस। सोडियम न्यूक्लियस की मास डेंसिटी आप एस्टिमेट करो और उसे कंपेयर कर दो विद द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम ऑब्टेन्ड इन एक्सरसाइज 2.27। जो हमने मास डेंसिटी किसकी निकाली थी, सोडियम एटम की। तो सोडियम एटम की अगर याद हो आपको इधर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर निकाल दी थी हमने, वो कितनी आई थी, ये आई थी 0.58 इंटू में 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब आई थी। ठीक है, तो ये वैल्यू से हमें क्या करना है, उसको फिर यहाँ पर कंपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले की बात ये है कि शो ये करना है कि डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए कांस्टेंट ही वैल्यू होगी एक। ठीक है, वो भी देखते हैं कैसे आएगी। ठीक, फिर अगर वो कांस्टेंट है सभी न्यूक्लियाई के लिए, तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वही किसकी हो जाएगी, आपके पास मास डेंसिटी जो है हमारे पास सोडियम न्यूक्लियस की हो जाएगी, क्योंकि सभी की जब कांस्टेंट है तो यानी कि जो आएगी हमारे पास, जो भी इसने यहाँ डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग, तो सोडियम की न्यूक्लियस की भी यही होगी। वो हम निकाल लेते हैं अभी। उसको फिर हमने किसके साथ कंपेयर कर देना है, एवरेज मास डेंसिटी जो सोडियम एटम की थी हमने। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं सॉल्व ये। तो हमें पता है यहाँ पर जो न्यूक्लियस की जो मास डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है, तो रो के लिए, तो यहाँ हमें पता ही है क्या होगा, वो मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक, एंड अपॉन में मास सॉरी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, यही होगा। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, मास कैसे निकाल लेंगे हम न्यूक्लियस का। देखो मास ऑफ न्यूक्लियस, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर मास कैसे निकलेगा, देखो न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये कितने हैं नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, वो इसने किससे बता दिया, हमें ए से बता दिया, मास नंबर से। ठीक है, तो यानी कि जितने इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है और जितने इसमें न्यूट्रॉन है वो हो गया ए से हमें पता चल गया। मान लो इसमें 50 हैं ऐसे, ये मान लिया हमने। ठीक है, इनटू में क्या होता है हमारे पास, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, तो देखो मास ऑफ प्रोटॉन का लगा लो या फिर न्यूट्रॉन का लगा लो, दोनों का कितना होता है 1.67 इंटू में 10⁻⁻27 kg होता है, अगर याद हो आपको। इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो अलग होता है, 9.1 इंटू में 10⁻⁻31 kg होता है। ठीक है, वो और भी मास उसका कम होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम ही होता है। ठीक है, तो ये मास हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, ए से क्या आ गया आपके पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इनटू में उन एक का मास, तो टोटल मास नहीं आ गया, समझ रहे हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मास ऑफ न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूक्लियन का मतलब ये है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, बताओ तो कोई दिक्कत हो इसमें, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया ए इंटू में क्या आएगा हमारे पास 1.67 इंटू में 10 की पावर -27 kg आ गया, ठीक है। ये आ गया टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। वॉल्यूम निकाल लेते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस फॉर्मूला वही रहेगा इसका, क्या 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें यहाँ पर, पाई की तो 22/7 हो गई, आर की ये वैल्यू पुट करनी है, क्या है ये r0 a की पावर 1/3 और इसका क्यूब। अब ये देखो a की पावर 1/3 का क्या है क्यूब ऐसे है, ठीक है, यानी कि ऐसे मल्टीप्लाई 3 से 3 कट जाएगा, a बचा। तो ये ऐसे लिख देंगे हम 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में r0 का क्यूब हो जाएगा और a की पावर 1/3 इंटू 3 था ना, तो a रह गया यहाँ पर, ठीक है। बात इतनी बता दो, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। r0 की वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ही आ गया, ठीक है। तो देखो अब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस हम देखो कैसे निकालेंगे। मास ऑफ न्यूक्लियस कितना आया है, a इंटू में क्या है हमारे पास 1.67 इंटू में 10 की पावर -27 अपॉन में ये आ गया हमारे पास 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में r0 का क्यूब और इंटू में a। अब देखो ज़रा ये a से ये a कट गया। अब a क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये हर एक, अगर हम सोचें हर एक एटम का अलग होगा, है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होंगे हर एक में अलग अलग टाइप से होंगे। अब वो अलग अलग जो कहानी यहाँ पर बता रहा था यहाँ पर ये, वो तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट ही हो गई, ये डेंसिटी a तो यहाँ रहा ही नहीं फॉर्मूले में। 1.67 तो ऑब्वियसली बात है भाई, कितने भी प्रोटॉन हो कितने भी न्यूट्रॉन हो, मास तो एक का यही रहेगा, तो वो कोई भी एटम हो कोई चक्कर नहीं है। मेन तो वहाँ नंबर्स का खेल था ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में अलग अलग होने थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, समझ रहे हो। तो यानी कि ये मास नंबर चेंज होता हर एक का, लेकिन ये तो यहाँ कट ही गया एक दूसरे से। तो यानी कि फॉर्मूले में ये जो डेंसिटी है ये तो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो इसका मतलब कोई भी आप न्यूक्लियस लोगे सभी के लिए क्या वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पर ये चीज़ लिख देते हैं, देखो किस तरीके से मैं लिख देता हूँ पहले। हाँ जी, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि दिस इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर। तो ऑब्वियस बात है, सो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी सभी न्यूक्लियाई के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो जो वैल्यू आएगी ऑब्वियस बात है, तो यानी कि सोडियम के न्यूक्लियस की भी वही रहेगी मास डेंसिटी, या नहीं रहेगी, बताओ, क्लियर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको करते हैं इधर अब, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रो की जो वैल्यू आएगी, अब यहाँ से देखो रो इज इक्वल टू में ये हमारे पास ऊपर रह गया 1.67 इंटू में 10 की पावर -27 अपॉन में 4/3 है, तो इसका 3 ऊपर चला गया, 22/7 है तो 22 इधर रहा और 7 ऊपर चला गया। अब देखो r0 का क्यूब है, r0 क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखो ये है 1.2 इंटू में 10 की पावर -15 का क्यूब है। तो देखो 1.2 इंटू में 10 की पावर -15 का क्यूब है ऐसे, ठीक। तो देखो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1.67 है ना, इसका तो 100 लग गया यहाँ, ठीक है। और ये 4 2 दा 8 हो गया ये, ठीक, इंटू में 7 3 दा ये 21 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको सोल्व करें हम, 1.2 है ना, ये 3 टाइम्स लिख दूँ यहाँ पर 1.2 1.2 1.2। अब कहोगे पॉइंट तो लिखा नहीं, मैंने इसका पॉइंट हटाया 10 लगाया, नीचे इसका पॉइंट हटाया 10, इसका पॉइंट हटाया 10 लगाया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1000 कर दूँ, नीचे 1000 आएगा ना, वो 1000 ऊपर चला गया पॉइंट हटाने वाला। और ये देखो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस में 15 3 का कितना होता है, 45 होता है। ये आ गया, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। और ये 10 की पावर -27 ये वाला ये आ गया। अब देखो सिंपल सोल्व करते हैं इसको, देखो 2 0 ये गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाली सोल्व कर देंगे हम पावर्स को, ठीक है। यहाँ देखो ज़रा कुछ हो सकता है क्या, ये देखो 3 4 दा 12 एंड 3 7 दा 21, ठीक है। तो यही हो सकता है बस, आगे देखो और कुछ हो सकता है क्या, देखो ये 88 है, यहाँ पर कुछ बन सकता है क्या, नहीं, और तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं इस बात को। 10 की पावर ये -27 है और ऊपर जाके ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस की 45 हो जाएगी। तो 45 में से 27 माइनस करो, 15 में से 7 गया, कितना होगा जल्दी से बता दो, 5 और ये 3 कितना हो गया, 8 हो गया, और 3 में से 2 गया, ये 1 हो गया, तो ये 18 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये प्लस का 18 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो देखो ये आ गया आपके पास 167 इंटू में 7 इंटू 10 70 हो गया, और ये 10 की पावर कितना हो गया हमारे पास, ये 18, ठीक है, 18 हो गया ये, ठीक है। और अपॉन में ये कितना आ रहा है हमारा
88 ये हो गया और 4 ये हो गया, 12 इंटू 12 कितना होगा, 144 होगा। ठीक है, बस ये चीज़ बची यहाँ पर। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे हम इसमें। 167 को जब आप 70 से करोगे तो मतलब 7 से जब आप करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 11 6 9 और 70 था तो ये वाला 1 0 आ गया। ठीक है, और ये यहाँ पर 10 की पावर 18 चल ही रहा है, और 88 4 और ये 144 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आपके पास आ जाएगा 50688 ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर आप ध्यान दो ऊपर वैल्यू छोटी हो रही है तो इसको अगर हमें डिवाइड करना है, इसकी 1 0 यहाँ ले लें तो ये बच गया 10 की पावर 17। अब देखो ज़रा इसको अगर हम 2 से करें, 2 5 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 और ये 0। अब देखो 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा। अब इसको करो, देखो 2 2 ज़ा 4 2 9 ज़ा 18 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 5 ज़ा ये बचा। फिर देखो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 12 2 7 ज़ा 14 2 2 ज़ा ये आ रहा है आपके पास। ठीक है, अब देखो ज़रा ये 29225 है और ये कितना है 12672। इसको जब आप डिवाइड करोगे ना तो बहुत इजी है, 2.3 आएगा, करके देख लेना। और ये 10 की पावर 17 साथ में चल ही रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई kg पर मीटर क्यूब मास डेंसिटी किसकी, न्यूक्लियस की। तो ऑब्वियस बात है, हमने अभी यहाँ पर देखा कि सभी के लिए ये क्या है, कांस्टेंट है सभी न्यूक्लियर के लिए। तो ये जो डेंसिटी आई है हमारे पास न्यूक्लियस की, वही क्या होगी आपकी, सोडियम की न्यूक्लियस की भी यही होगी डेंसिटी, क्योंकि सभी की सेम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अभी। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, एज द मास डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई आर सेम, देयरफॉर जो मास डेंसिटी होगी सोडियम न्यूक्लियस की वो भी इतनी ही होगी। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब उसने बोला था कंपेयर भी करो, जो ये मास डेंसिटी सोडियम की आई है आपके पास। ठीक है, इसको कंपेयर करना है किसके साथ, एवरेज मास डेंसिटी जो हमने सोडियम एटम की निकाल ली थी, जो कि पिछले क्वेश्चन में ये थी। ठीक है, तो सिंपल है, तो देखो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर देते हैं इसका। तो यहाँ लिखता हूँ मैं कंपेयर में। ठीक है, तो जो डेंसिटी आई थी हमारी न्यूक्लियस की और जो कि हमारी आई थी एवरेज मास डेंसिटी, ठीक है, एटम की। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस की एटम की, तो ये है हमारे पास 2.3 इंटू में 10 की पावर 17 और ये कितनी है 0.58 इंटू में 10 की पावर 3। तो देखो इसका पॉइंट हटेगा तो 10 लगेगा नीचे, और ये इसका पॉइंट हटेगा तो ये 100 लगेगा, जो कि ऊपर आ जाएगा हमारा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 17 में से 3 माइनस करो ज़रा, कितना आएगा 14 आएगा। ठीक है, अब देखो ये सिंपल ही है, 230 और ये 58, इसको डिवाइड कर लो, यहाँ कर दूँ 230 और ये 58, ये किस पे जाएगा आपका, देखो 58 है ना, ये 3 पे करके देखें हम इसको, 3 8 दा 5 6 15 और 2 17, इसी पे जाएगा ये 3 दा 174। बिकॉज 58 को अगर आप 4 से करोगे ना तो ये 232 जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 10 में से 4 गया ये 6, 12 में से 7 गया, कितना हो गया 5। ठीक है, और ये 0 आएगी तो यहाँ पॉइंट लगेगा। अब किस पे जाएगा ये 58 9 पे ही कर लो आप। ठीक है ना, तो 9 पे करोगे ना, 58 को 9 से करोगे आप तो ये 522 आएगा यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा है ये। ठीक है, 522 आएगा, तो बस 3.9 बहुत है इतना। तो देखो ये आ गया हमारे पास 3.9 इंटू में 10 की पावर 14। ठीक है जी, तो यहाँ से इतना हमें पता चल रहा है। अगर हम इसका यही नंबर देखें ये वाला 10 की पावर में, तो अप्रॉक्सीमेट 10 की पावर 14 टाइम्स जो आपकी न्यूक्लियर डेंसिटी है ना, वो ग्रेटर है किससे, एटम की डेंसिटी से। क्लियर है इतनी बात या नहीं। ठीक है, तो जो अगर आप देखोगे ना बुक में, तो ये 10 की पावर 15 किया हुआ है। वो कैसे किया हुआ है, ये पॉइंट ये आगे लेके गए होंगे इस तरीके से 0.39, तो एक पॉइंट आगे लेफ़्ट शिफ्ट हुआ तो 10 की पावर 1 आएगा, और ये 10 की पावर 14, तो ये कितना हो गया 10 की पावर 15 हो गया, और ये 0.3 हो गया 9। ठीक है, तो इसने इसको ले लिया, तो इसमें आप लिख सकते हो यहाँ पर कि ये अप्रॉक्सीमेट 10 की पावर 15 टाइम्स क्या होगा आपका जो है ग्रेटर होगा। ठीक है, तो आप लिख लेना यहाँ पर एक लाइन क्या, कि जो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है, न्यूक्लियस डेंसिटी इज़ अप्रॉक्सीमेट 10 की पावर 15 टाइम्स देन द एटॉमिक डेंसिटी। क्लियर है, लिख लोगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट करके बताना। ठीक है, क्लियर है, और नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो इसको, क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर कर लोगे, ओके जी, थैंक यू।